एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके बाई जितेंद्र खिचट। आज हम अपने इस वीडियो में पीटीटी बीएसटीसी एग्जाम 2023 की जो हमारी सिलेबस की श्रृंखला हमने शुरू की है, उसमें हम राजनीति विज्ञान विषय का जो टॉपिक है भारतीय संविधान, उसका जो भाग फर्स्ट है, उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल जीके बाई जितेंद्र खिचट को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें तथा अगर आपको हमारे इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करनी है तो आप हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल जितेंद्र खिचट को ज्वाइन करें। इस वीडियो में हम भारतीय संविधान से संबंधित जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों की श्रृंखला में उनका अध्ययन करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? तो हमारा संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर संविधान तैयार हुआ था। प्रश्न संख्या 2, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को है लागू हुआ था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था? तो भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो 395 अनुच्छेद थे। बी ऑप्शन होगा हमारा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय मूल संविधान के कितने भाग थे? तो भारतीय मूल संविधान में 22 भाग थे। प्रश्न नंबर 6, भारतीय मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूचियां थी। भारतीय संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की कुंजी कहा जाता है। ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 8, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? तो देश में शासन व्यवस्था चलाने के लिए। तो ये बात भी हमारी सही है कि हमें देश में शासन व्यवस्था चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। दूसरा, तालमेल बनाने के लिए। तीसरा, कानून व्यवस्था बनाने के लिए। चौथा, सरकार की शक्तियों का दुरुपयोग रोकने के लिए। यानी उपरोक्त सभी। तो हमारा ऑप्शन होगा ई। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान किसने बनाया था? तो भारतीय संविधान है वो भारतीय लोगों के द्वारा चुनी हुई संविधान सभा ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान सभा में कितने उपस्थित सदस्यों ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पास किया था। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। प्रश्न नंबर 15, उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी ने कब लेकर आए थे? तो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को लेकर आए थे। संविधान सभा का बहिष्कार किसने किया था? तो मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान की विशेषताएं बताइए। तो ये सभी विशेषताएं जैसे दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ना अधिक लचीला ना ही अधिक कठोर है, दुनिया का सफलतम संविधान है। यानी उपरोक्त सभी जो विशेषता है वो इसमें शामिल की गई है। उसके बाद में 18 नंबर, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो इसका उत्तर होगा अमेरिका से। 19 नंबर, इनमें कौन सा संविधान का कार्य नहीं है? ये नागरिकों के अधिकारों की गारंटी देता है, तो ये कार्य है। बी, ये शासन की विभिन्न शाखाओं की शक्तियों के अलग अलग क्षेत्र का रेखांकन करता, बिल्कुल करता, अलग अलग शाखा है शासन की। 3 नंबर, यह सुनिश्चित करता कि सत्ता में अच्छे लोग आएंगे, ये कोई सुनिश्चित नहीं है कि अच्छे लोग ही आएंगे। ये कुछ साझे मूल्यों की अभिव्यक्ति करता, तो ये भी करता, तो सी ऑप्शन होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में कौन सा कथन इस बात की एक बेहतर दलील है कि संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज्यादा है? तो कौन सा है इसमें? तो संविधान ये बताता है कि संसद कैसे बनाई जाए और उनमें कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त होती है, यानी सी ऑप्शन। 21 नंबर, बताया कि संविधान के बारे में निम्नलिखित कथन सही है या गलत है। इनमें से कौन से कथन गलत है?
सरकार के गठन और उसकी शक्तियों के बारे में संविधान एक लिखित दस्तावेज है। संविधान सिर्फ लोकतांत्रिक देशों में होता है और उसकी जरूरत ऐसी है। संविधान एक कानूनी दस्तावेज और आदर्शों और मूल्यों में से इसका कोई सरोकार नहीं है। संविधान एक नागरिक को नई पहचान देता है, ये बात बिल्कुल सही है। 22 नंबर बताइए कि भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में लिखित अनुमान सही है या नहीं, उनके कारण बताइए। अनुमान सही नहीं है, ये जो ऊपर बताया गया अनुमान सही नहीं है, क्योंकि इसे मौलिक संविधान की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि ऐसे संविधान की आवश्यकता थी जो भारतीय समाज के आदर्शों और मूल्यों के अनुरूप हो। उसके बाद में 23 नंबर, भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित प्रत्येक निष्कर्ष की पुष्टि के 2 उदाहरण दीजिए। जैसे पहला है, संविधान का निर्माण विश्वसनीय नेताओं द्वारा हुआ, उनके लिए जनता के मन में आदर था। तो इसके लिए क्या पुष्टि दी गई है? संविधान का निर्माण अन्य नेताओं द्वारा हुआ था। 2 नंबर, संविधान में शक्तियों का बंटवारा इस प्रकार किया गया कि इसमें उलटफेर मुश्किल है, इसके लिए जनता के मन में आदर था। तीसरा, संविधान जनता की आशा और आकांक्षाओं का केंद्र था। संविधान में शक्तियों का बंटवारा इस तरह किया गया कि उसमें उलटफेर निश्चित नहीं था। यानी प्रत्येक जो निष्कर्ष है उस निष्कर्ष में बताया गया कि विश्वसनीय नेताओं द्वारा हुआ उनके लिए, यानी संविधान का निर्माण विश्व के अन्य नेताओं द्वारा हुआ। उसके बाद में 24 नंबर, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो कैबिनेट मिशन की। 26 नंबर है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे जेपी कृपलानी। उसके बाद में 27 नंबर है, नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए? तो आयरलैंड से लिए गए थे नीति निर्देशक तत्व। 28 नंबर, संविधान में संशोधन का प्रावधान कहां से लिया गया है? तो दक्षिणी अफ्रीका से लिया गया है। 29 नंबर, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत का प्रावधान कहां से लिया गया? ये फ्रांस से लिया गया था। 30 नंबर, कानून निर्माण की विधि और सरकार के संसदीय स्वरूप का प्रावधान कहां से लिया गया था? तो ये लिया गया था ब्रिटेन से लिया गया था। तो ये थे आज के हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण जो 30 क्वेश्चन थे। तो जो विद्यार्थी हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल जीके बाय जितेंद्र खीचड़ को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें तथा अपने अन्य साथियों को भी हमारे चैनल के बारे में बताइए, यानी हमारे चैनल को आप अधिक से अधिक शेयर करें। इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।